हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका 2024 बहुत अच्छा रहा होगा और आपने अपनी रिजोल्यूशन लिस्ट, संकल्प लिस्ट एक बनाई होगी 2025 में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊपर करने के लिए, अपनी जो पर्सनल हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर की बार पे ले जाने के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने जब भी कभी न्यू ईयर आई, जब मेरे को याद नहीं, जब भी होश संभाला उसके बाद हमेशा एक रिजोल्यूशन लिस्ट बनाई। उसमें से कुछ मेरे साथ रहीं, कुछ मेरे साथ नहीं रहीं, कुछ को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। हर साल का ये सिलसिला साल दर साल चलता रहा। परंतु मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि रिजोल्यूशन लिस्ट ने, संकल्प लिस्ट ने, जो हम हर साल के एंड में अगले साल के लिए बनाते हैं, उन रिजोल्यूशंस का जिनको मैंने रखा, जिनको मैंने आत्मसात किया, जिनको मैं फॉलो कर पाया, उन्होंने मेरे जीवन को बहुत बदला है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव लेके आए, मेरे जो पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव लेके आए, मेरी फाइनेंशियल स्थिति में बहुत बदलाव लेके आए, मेरी सामाजिक स्थिति में, मेरे जो नेटवर्क है यार दोस्तों का, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव मेरी रिजोल्यूशन लिस्ट जो साल दर साल मैं बनाता रहा, उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम सबको एक रिजोल्यूशन लिस्ट, एक संकल्प लिस्ट बनानी चाहिए कि अगले साल, जो नया साल आने वाला है, इस साल में हमने क्या आदतें हैं जिनको छोड़ना है, क्या आदतें हैं उनको एडॉप्ट करना है। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि ये मैं इस तरह की हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करूं, परंतु वो कर नहीं पाते हैं, कई बहुत सारे कारण होते हैं उसके। और मैंने भी जब कभी 20, 22, 25 साल, 30 साल, 38 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में ये लिस्ट बनाई, तो कुछ लिस्ट मैं अपने साथ नहीं कैरी कर पाया और कुछ लिस्ट ऐसी थी जिनको मैं आत्मसात कर पाया और उनको आगे ले जा पाया। बिलीव यू मी, दिस काइंड ऑफ लिस्ट, जब आप अपना गोल सेट करते हैं, जब आप अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इस तरह का जीवन जीना है, मुझे इस तरह की लोगों से मिलना है, मुझे ये सामाजिक कार्य करना है, मुझे ये बिजनेस करनी है, मुझे बिजनेस में ये बदलाव करने हैं, मुझे अपनी पढ़ाई में, अपनी आदतों में ये चीज़ें बदलाव करने हैं, बिलीव यू मी, इट पेज यू ए वेरी गुड डिविडेंड। एंड सबसे बड़ी बात है, ये आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनने में, एक सफल इंसान बनने में आपका बहुत योगदान देती है इस तरह की संकल्प लिस्ट, इस तरह की रिजोल्यूशन लिस्ट। इसलिए हमें रिजोल्यूशन लिस्ट बनानी चाहिए जब हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जिन सालों में बच्चे टीन एज में होते हैं या टीन एज से निकल करके जब आगे जाते हैं, तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जो हमको बनाते हैं। उस उम्र में अगर हमारी जो रिजोल्यूशन लिस्ट, हर इंसान के दिमाग में एक अच्छा इंसान बनने का, एक प्रोग्रेसिव इंसान बनने का, एक अपने आप को इवॉल्व करने का, अपने आप को एक अगले लेवल पे ले जाने का जज्बा होता है। कुछ लोग उसको फॉलो कर पाते हैं, कुछ लोग उसको अडहेर कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, और जो नहीं कर पाते हैं फिर वो अगले साल उस विश लिस्ट में डालते हैं और अगले साल रिजोल्यूशन लिस्ट में डालते हैं। फिर उसमें से कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। सो मेरी जो गुजारिश है, जो भी टीनेजर्स हैं या उसके बाद जो हम लोग 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, दिस इज़ माई एडवाइस टू यू, यू मस्ट हैव ए रिजोल्यूशन लिस्ट एंड यू मस्ट टारगेट बिग, यू मस्ट थिंक बिग। आपको जब बड़ा सोचेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है उसमें 50% आप अचीव कर पाएँ, 50% अचीव ना कर पाएँ, परंतु एटलीस्ट टारगेट तो बनाइए, एटलीस्ट अपनी लिस्ट तो बनाइए। उस लिस्ट में अगर 10 चीज़ें हैं तो उनमें से अगर 2 चीज़ों पे भी आपने अमल कर लिया, 2 चीज़ों पे भी आपने आगे अपना जीवन बढ़ा लिया, और 2 आदतें ऐसी या 2 काम ऐसे हो गए कि जो आप करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे थे, लेट मी टेल यू, यू विल हैव ए हाई सेंस ऑफ अचीवमेंट। योर
आपकी जो लाइफ है वो चेंज होगी, बड़ी पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, बहुत अच्छा आप एक क्रमबद्ध तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से आप उसको अचीव कर पाएंगे और आपके जीवन स्तर के बेसिकली होता क्या है कि हम ये जो सारी चीज़ें करते हैं या हमारे जहन में ये चीज़ें आती हैं या बाकी लोगों से हम जिनकी बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं या जिनसे हम अपने आसपास समाज में हम जिन लोगों से प्रभावित होते हैं, हम केवल एक कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरा जो जीवन स्तर है, जो आज जीवन स्तर है, इससे ऊपर उठ जाए। जो मेरा जो एक पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी और एक बार ऊपर उठ जाए और एक पायदान ऊपर चला जाए। सारी की सारी कोशिश इसी बात की है। और अगर हम सोचेंगे, बैठ करके सोचेंगे, लिस्ट बनाएंगे, हमें चीज़ें नज़र आएंगी कि हमारे अंदर ये कमी है और मेरा दिल और दिमाग ये कहता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी चाहिए। आप कर पाएंगे उसको, और उसको कर पाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप अगर उसको, जब भी कभी आपके दिमाग में एक गिव अप करने का दिमाग सिग्नल दे कि नहीं यार आज नहीं करते इस चीज़ को, आप उसी टाइम समझ लीजिए कि आपका दिमाग कह रहा है कि इसको छोड़ दो। उसी टाइम यू हैव टू रिबाउंड, उसी दैट इज द टाइम यू हैव टू रिबाउंड एंड यू हैव टू कंकर योर माइंड। यू हैव टू से नो, आई हैव मेड दिस रिजोल्यूशन, I will work on it, I will not give it up. So you have to find ways and means to do it and prove yourself. So मेरी सभी से ये गुजारिश है कि आप अपनी विश लिस्ट बनाएं, अपनी रिजोल्यूशन लिस्ट बनाएं, अपनी संकल्प लिस्ट बनाएं और उस संकल्प लिस्ट पे काम करें। और काम ऐसा करें कि आज 1 जनवरी 2025 को जब 31 दिसंबर 2025 में जब पहुँचें तो आप फ्लैशबैक में जाके देखें कि मैंने जो अपनी रिजोल्यूशन लिस्ट बनाई थी उसमें से मैं कितना अचीव कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, और क्या मेरे जीवन स्तर में, क्या मेरी पढ़ाई में, क्या मेरी हेल्थ में, क्या मेरी फाइनेंसिस में कितना बदलाव आया है। सो दैट इज़ द वे ऑफ सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन यू शुड डू एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड नए साल में बिना किसी, जो चीज़ हम नहीं कर पाए उसका बोझा नहीं ढोना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एक फ्रेश दिमाग से, एक फ्रेश माइंड से, एक पॉजिटिव एनर्जी से आपको नए साल में एंटर करना है और नए साल में एंटर करके उसको आपने अचीव करना है। मैं दोबारा से लास्ट में आई विल कंक्लूड माई टॉक ओवर हेयर एंड आई विल अगेन विश यू ऑल द बेस्ट इन द न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन माहौर सुपर मार्ट की तरफ से, ऊषा राज फाउंडेशन की तरफ से मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप नए साल में एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ एंटर करेंगे और 31 दिसंबर 2025 तक अपने जीवन स्तर को ऊपर कर पाएंगे और अपने अचीवमेंट्स में आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।